हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आपके 12th मैथ फिजिक्स के अंदर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग स्टार्ट किए थे और उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपने कंप्लीट कर लिया है और न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर दिए थे अपने। इवन 2 वीडियो हो गए थे। अब अपन और देखते हैं आज आगे क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश है, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या निकालना है, इसका रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि अपना एक वायर है, तार है और अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है। तो उसके लिए बताओ, अगर उसके लिए अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है तो अपन ने पढ़ लिया ना अनुप्रयोग इसका। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है अपना ई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्बडा अपॉन आर। फॉर्मूला इसका ये तो होता है 2k लैम्बडा अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे इस लैम्बडा का मान निकालना है। लैम्बडा होता है ना अपना, लैम्बडा होता है रेखीय आवेश घनत्व, इसका मान निकालना है। बाकी क्या मान दे रखा है क्या अपन को, ये बताओ। ये मान दे रखा है, वो किसका मान दे रखा है, ये विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान दे रखा है अपन को। आप जानते हो के का मान डायरेक्ट अंडरस्टूड है 9 × 10⁹ और आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन इसके अंदर और लैम्बडा का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से अगर बस देख लो आप, अगर अपन को लैम्बडा मान निकालना है तो अगर इसको बराबर लिखना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, E × R अपॉन क्या जाएगा 2k। अगर लैम्बडा का मान निकालना है अपन को तो R को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यानी कि ER अपॉन क्या जाएगा 2k। अब इसकी वैल्यू रख दो आप। ई का मान यानी विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है अपन को 9 × 10⁴ इंटू आर। आर बताओ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, पर आपको पता है कि अपन यहाँ पे जो यूज करते हैं वो मीटर में यूज करते हैं ना यहाँ पे एसआई पद्धति के अंदर। तो यानी कि अगर इसको मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, तो 10⁻⁻2 से, है ना, या फिर 100 से डिवाइड कर दो। बात एक ही है। और अपॉन के अंदर यहाँ पे कितना है अपने पास 2 और k की वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹ अब इसको सोल्व करना है बस अपन को। तो बताओ ये 9 ऊपर भी है, 9 नीचे भी है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अंदर भी देखो 2 ऊपर भी है, नीचे भी 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बची क्या है यहाँ पे, पावर्स बची। अब मुझे बताओ ये 10⁻9 प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, और -2 पहले से बैठा है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 की पावर -11 हो जाएगी। और ये 4 प्लस की है तो कुल मिला के बताओ 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 10⁻⁷ 10⁻⁷ बच जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना लैम्बडा का मान यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। और इसका मात्रक क्या होता है बताओ, रेखीय आपने बताया आवेश का मात्रक तो कूलम होता है और रेखीय मतलब एक साइड के अंदर ही, तो क्या जाएगा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ तो स्टूडेंट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये एग्जाम्पल है अपना ना। और एक और बात नोटिस करना आप, ये अपना जो आरबीएससी का जो एग्जाम हुआ था अभी 2020 वाला, इसके अंदर ये आया था ये, और ये आपका जो बुक है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, ज्यादातर बच्चों ने इसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप ध्यान समझना इसको। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, एक वर्ताकार पथ के अंदर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी एक अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसकी जो त्रिज्या कितनी है 0.1 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि रेखीय आवेश घनत्व का मान दे रखा है, यानी ये अपने दे रखा है लैम्बडा का मान, रेखीय आवेश घनत्व का मान ये दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात करो। यानी वो इलेक्ट्रॉन उसमें चक्कर लगा रहा है, वो किस वेलोसिटी से, कौन से वेग से लगा रहा है, उसका मान निकालना है अपन को। ठीक है, चलो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इसमें क्या है, मान लो ये अनंत लंबाई का अपना चालक तार है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगा रहा है और यानी डिस्टेंस देखिए त्रिज्या, इसका मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है 0.1 मीटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लगा रखा है और लैम्बडा का मान दे रखा है, सवाल के अंदर गिवन है लैम्बडा का मान रेखीय आवेश घनत्व कितना है 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। अब मुझे बताओ कि अपना एक तो जो बताओ बल का फॉर्मूला ये होता है क्या,
आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र बराबर होता क्या है, तो आप बोलोगे सर F बटा Q होता है। विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ये पढ़ा था अपन ने। तो यानी अगर मैं F का मान निकालूं तो वो क्या होगा, EQ होगा, क्या EQ होगा। और यहाँ पे आवेश कौन है, चार्ज कौन है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, गति कर रहा है यहाँ पे। तो यानी कि अपना जो बल होगा वो क्या होगा, E होगा ना, आवेश इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र है, ये हो रहा है इधर अपने पास। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, E बराबर, ये तो पढ़ा है ना अपन ने, 2k लैम्बडा अपॉन r, ये होता है 2k लैम्बडा अपॉन r। तो ये अगर अपन यहाँ पे रख दें तो अपना नेट जो बल आ रहा है वो कितना हो जाएगा, E तो इंटू में है ही, और 2k लैम्बडा अपॉन r, ये बल का मान आ जाएगा। और ये कौन सा बल लग रहा है बताओ अपना, ये विद्युत वाला बल लग रहा है ना, विद्युत बल ये लग रहा है। अब मुझे बताओ इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना एक अभिकेंद्रीय बल। भाई अगर कोई भी वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है तो उसके केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। और वो अभिकेंद्रीय बल किसके द्वारा संतुलित होगा, इस विद्युत बल के द्वारा होगा। तो यानी कि अगर इसको संतुलित करना है तो अपन बोल देंगे भाई जो यह बल है, यह बल अभिकेंद्रीय बल द्वारा संतुलित होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी इस बल को बराबर कर देंगे, यानी जो अपना ये जो फोर्स लग रहा है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर लगेगा ना, केंद्रीय वाला या अभिकेंद्रीय बल की बात कर लें। तो मुझे बताओ अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है, पढ़ा है ना 11th में, उसका मान होता है अपना कितना, mv² अपॉन r। अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है, mv² अपॉन r होता है। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो बराबर है किसके इधर, इस विद्युत बल के बराबर, और इसका मान कितना है, E 2k लैम्बडा अपॉन कितना है, r। ठीक है, अब यहां से अपन को V का मान निकालना है, तो जो कैंसिल हो रहा है बताओ, यहां से R से बताओ, R दोनों तरफ, R से R कैंसिल आउट हो रहा है ना दोनों तरफ। अब अपन को यहाँ पे वेग निकालना है, तो बाकी सबको उधर इसे भेज दो इधर आप। तो यहां से अपने पास जो v² की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E, ये 2 पहले लिख दो आप, और k लैम्बडा, और अपॉन कितना जाएगा, m, अपॉन में क्या जाएगा, ये m आ जाएगा। और ये m बताओ यहाँ पे द्रव्यमान किसका होगा, ये इलेक्ट्रॉन का तो होगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, तो ये मान हो गया अपने पास। और यहां से अगर अपन मान रख के इसका निकालते हैं मान, v का मान निकालेंगे, इसका वो ले लेंगे अंडर रूट, इसका अंडर रूट ले लेंगे, यानी 2ek लैम्बडा अपॉन me। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर इसका मान रख देते हैं अपन। तो रखो भाई, इसका मान निकालना है अपन को, v का मान निकालना है, अंडर रूट 2 इंटू E का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है जी, तो आप बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा वाला मिटाता हूं मैं। और आगे बताओ क्या है, 2 का मान आ गया, E का मान, K का मान आप जानते हो, K का मान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू लैम्बडा का मान, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, 10⁻6। तो इसकी वैल्यू इधर की है 10⁻6, और अपॉन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वो अपने सवाल में गिवन है, वो कितना है, 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये मान रख दो आप इसके अंदर, 9 इंटू 10⁻31, ये इसका मान रख दिया अपन ने, और इसका पूरा क्या हो रहा है, अंडर रूट हो रखा है। अब इसको सोल्व करना है अपन को, तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से 9। अगर इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे रहने दो चलो 2, और अगर इसको मैं 16 लिखता हूं, अगर 16 लिखता हूं तो यानी एक पावर डिवाइड हो जाएगी, यानी कितनी जाएगी, माइनस का 20 हो जाएगी, यहाँ पे -20, तो माइनस का 20, और ये माइनस के 6 और हो गए इधर, तो कितने हो गए, 26 पावर, ऊपर 26 है, और माइनस की तो कितनी हो रही है, 26 हो रही है, और प्लस की ये 31, 31 है, माइनस की ऊपर जाके प्लस की होगी, तो 31 और 9 पहले से है, तो कुल मिला कितनी हो गई, 40 पावर हो गई। तो यानी कि 40 प्लस की हो रही है जी 10 टू पावर। तो अब बताओ इन दोनों में से कितना बचेगा अपने पास रिजल्ट, तो यानी 40 में से 26 को क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं यहाँ पे से। अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है बताओ, 14 बचेगी पावर, तो यानी 10 टू पावर 14, और इसका क्या चल रहा है, अंडर रूट। अब आप जानते हो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, 2 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो अंडर रूट 2। और अगर पावर को सोल्व करते हैं तो पावर क्या होती है, हाफ होती है ना, अंडर रूट मतलब कितना होता है, आधा होता है, तो यानी 10 टू पावर 7 आ जाएगा अपने पास। और आप ये आ गया अपने पास 4 into 7, और ये इसका मात्रक क्या होता है जी, तो आप बोलोगे इसका मीटर पर सेकेंड।
तो ये क्या आ गया अपने पास, वेग का मान आ गया कि इलेक्ट्रॉन इस वेग से गतिशील है। आप चाहो तो यहाँ पे √2 का मान रख दो 1.414 और उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इतना बहुत है अपने लिखा पे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे और चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। आगे देखो आप, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर, अंदर भी और बाहर भी दाब समान है, यानी दाबांतर 0 है। ठीक है, इसका मतलब संतुलित है। और साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव यानी टी का मान दे रखा है आपको यहाँ पे, टी बराबर दे रखा है 0.04 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, तनाव बल का मान दिया हुआ है। और बुलबुले का व्यास दे रखा है, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या आधी जाएगी ना। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। ये आर का मान हो गया। ये दे रखा है, तो क्या पूछ रहा है अपने को, बुलबुले का आवेश का मान ज्ञात करो। तो बताओ संतुलन की स्थिति में अगर दाबांतर अगर 0 होता है, तो अपन ने निकाला था, इसका फॉर्मूला डेराइव किया था कि जो आवेश होता है बुलबुले का वो कितना होता है जी, तो 4 पाई √8T एप्सिलॉन r क्यूब, ये होता है ना बुलबुले का। देखो फॉर्मूला तो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो डेरिवेशन अपन ने कर चुके हैं पहले से। तो इसके अंदर बस केवल मान रखना है, आवेश का निकालना है। तो 4 इंटू आपको पता है पाई का मान कितना होता है, तो 3.14 होता है। और √8 इंटू टी का मान, तनाव बल का मान कितना रखा है, तो इसका मान दे रखा है 0.04 इंटू एप्सिलॉन का मान जानते हो आप कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है ना। और इंटू आर क्यूब कितना होता है जी, आर क्यूब का मान क्या, आर का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर इसको मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। उसे क्या करना है अपन को, क्यूब करना है जी। ठीक है, तो अगर इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, 4 इंटू 3.14 √। अब मुझे बताओ, अगर देखो एक तो 8 ये रहा और एक यहाँ बताओ क्यूब करोगे 2 का क्यूब, तो कितना है, 8 हो रहेगा ना। तो 8 इंटू 8 यानी ये बताओ कितना जाएगा, 64 हो जाएगा क्या, तो 64 तो वो हो गया। अब मुझे बात करो, अगर इसको 4 को अगर मैं 4 ही रहने दूँ तो इसको बताओ कितना आएगा, 2 माइनस पावर बचेंगे ना। इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 10⁻⁻4, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 अंक छोटी पॉइंट है ना, तो इसलिए इसको मैंने 4 लिख दिया और 10⁻⁻2 इसको अलग कर लिया। ऐसे बताओ, ये आपको बताओ अगर इसको लगभग माने तो कितना मान सकते हैं, इसको 9 मान लें, तो इसको 9 मान लिया। तो -2 पावर ये थी और 2 12 यहाँ पे और जोड़ दो, यानी कितनी हो जाएगी, ये 14 हो जाएगी। और यहाँ पे इसका क्यूब करो तो 6 ये और हो जाएगी। तो यानी कितने हो गए कुल मिला के ये, तो ये 14 और 6 कितना हो गया, 20। तो यानी यहाँ पे 10⁻⁻ कितना आएगा, 20। ठीक है, अब इसको आप लगभग में निकाल सकते हैं आंसर की 4 इंटू 3.14, ये 64 का वर्गमूल कितना होता है जी, तो आप बोलोगे इसका होता है 8, 4 का कितना होता है 2, और 9 का कितना होता है 3, और पावर तो क्या होती है बताओ, हाफ होती है, आधी जाती है। तो 10 की पावर कितना जाएगा बताओ, ये -10 हो जाएगा। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर 2 को सीधे कर देंगे तो 8 इंटू 64, और 64 को 3 से और गुणा करोगे तो 180 यानी कि 192, तो यानी 192, और इंटू कितना है 3.14 इंटू 10⁻⁻10। अब इसको जो मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वो कूलाम, आवेश कितना आएगा कूलाम के अंदर आएगा ना। लगभग इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 600 हो गया। 600 में से अगर 24 गए तो 70 तो 74, तो समथिंग शायद 275 76 के समथिंग आंसर अपना आएगा। ठीक है, और आप देख लेना, इसको गुना करना है। ओके, तो चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन सिंपल सा है पर देखो थोड़ा कैसे एग्जामिनर अपन को परेशान करता है। एक अनंत विस्तार की अचालक यानी कि कुचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अंदर, इतने एरिया के अंदर जो आवेश दे रखा है अपने को, चार्ज है वो 17.7 माइक्रोकूलाम। तो इस परत के निकट वायु के अंदर, निर्वात में पूछ रहा है, वायु या निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि अगर कुचालक परत होती है अपनी, कुचालक या अचालक, इस परत के कारण जो अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है जी, तो आप बोलोगे E बराबर होती है
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा का मतलब जानते हो ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मान देना चाहिए, और एप्सिलॉन नॉट का मान तो जानते हो आप। तो यानी इसका मान सिग्मा, क्या बताओ सिग्मा का मान कहीं पे दे रखा है क्या? नहीं गिवन है डायरेक्टली। तो यहां से पहले अपन सिग्मा का मान निकाल लेते हैं। तो अपन को पता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे बोलते हैं अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन कि जो भी अपना आवेश होगा उसमें किसका भाग देते हैं अपन? एरिया का, क्षेत्रफल का भाग देते हैं। तो यहां अपन को आवेश चार्ज दे रखा है कितना बताओ? तो आप बोलोगे 17.7 इंटू 10⁻⁻6 बोल सकते हैं क्या? माइक्रो मतलब ये दे रखा है अपन को। और एरिया, ये जो आवेश है वो कितने क्षेत्रफल के अंदर है? तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। पर डायरेक्ट देख लो यहाँ पे 1 मत रख देना, कहीं यहीं पे होती है मिस्टेक, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, अपन यहाँ पे एसआई पद्धति यूज करते हैं ना। तो यानी एसआई के अंदर क्या हो जाएगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अपन को बताया कि अगर 1 सेंटीमीटर में अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 2 बार भाग देना पड़ेगा अपन को, 100 इंटू 100 से भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब है यानी कि इसका 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10⁻² आता है, एरिया है, इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा, है ना, 2 बार भाग देने मतलब। तो इसको अगर अपन आगे सोल्व करते हैं तो ये 17.7 इंटू 10⁻⁻6, और ये नीचे जो पावर बताओ कितना जाएगा कुल मिला के? 2 इंटू 2 -4 हो जाएगी, और ये नीचे माइनस के तो ऊपर किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो ये ऊपर हो जाएगा 10⁴। और इसको अगर सोल्व करते हैं तो कितना हो जाता है? 17.7 और इंटू 10⁻, कितना बच गया? -2। तो ये अपना सिग्मा का मान आ गया। अगर ये सिग्मा का मान आ गया तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ई का मान भी आ जाएगा। तो रखो आप यहाँ पे, अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो ई बराबर पहले अपना सिग्मा, तो सिग्मा का मान निकाल लिया अपने कितना? 17.7 इंटू 10⁻⁻2 आ गया, ठीक है। और अपॉन में कितना है अपने पास? तो अपॉन में 2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? आप बोलोगे इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बताओ इसको अगर आगे सोल्व करें, 17.7 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो ये तो बताओ 16, और यानी लगभग यही आ रहा है, 17.7 ही आएगा, और इंटू कितना है? 10⁻12। अगर सेम ही आ गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 10⁻12 ये माइनस की है तो ऊपर जाके किस हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो यानी 12 में से 2 गए तो कितने में जाएगा? प्लस का 10 बच जाएगा। तो 10⁻10 क्या जाएगा? वोल्ट पर मीटर। ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हैं उसका न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये सवाल हुआ अपना। सवाल देखो आसान सा था, पर थोड़ा सा ना यूनिट्स के अंदर खेलता है वो ना, यूनिट्स के अंदर एक्शन करके आपसे कर लेता है। तो उसको ध्यान से आप देखना है, समझना है, और उसका सबका ध्यान रखना है। हाँ तो स्टूडेंट, अब अपन चलते हैं पिछले वीडियो क्वेश्चन पर। पिछले वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका क्या किसी ने आंसर सही दिया? तो देखो क्वेश्चन क्या था अपना कि एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और उसके केंद्र पर 0.885 माइक्रो कूलम है ना, माइक्रो और लगा रखा है यहाँ पे, आवेश है। तो उस अर्धगोले से विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा स्टूडेंट? ठीक है ना, ये था अपना। तो इसका देखो आंसर किसने दिया है वो देखो आप पहले। आंसर देखो, 2 स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था केवल, और इसमें जो आंसर अपना राइट है ये वाला, फर्स्ट जो सेकंड कमेंट है ये सही था, और इसमें थोड़ी सी है ना ये पावर की मिस्टेक हो गई है, केवल इसे पावर की मिस्टेक थोड़ी सी हो गई, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये करेक्ट आंसर बिल्कुल है ना। मैं आपको डिटेल में और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो अपना गाउस का नियम पढ़ा है अपन ने। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि बताओ, वैसे अपन को बोल रहा है, वैसे ये अर्धगोले की बात कर रहा है ना, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे केंद्र के ऊपर आवेश। अगर इसको बंद करना है इस पूरे पृष्ठ को, तो अपन क्या करना पड़ेगा? अपन को गोले को बंद करना पड़ेगा, यानी अर्धगोला और मारना पड़ेगा ऊपर। बंद कर देंगे तो पूरे गोले के कारण जो अपना विद्युत फ्लक्स होगा तो वो कितना होगा जी? वो होगा Q/एप्सिलॉन नॉट होगा, पूरे के कारण, बंद के कारण। और अपना जो आवेश है वो कितना है? तो आप बोलोगे 0.885 और माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻6 अपॉन क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मान कितना होता है? तो आप बोलोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होगा। यही तो होता है ना मान।
तो अब मुझे बताओ, ये ऊपर नीचे वाले सेम है वैल्यू, बस केवल पॉइंट का तो अंतर है। तो अगर इसको अपन कट करना चाहें तो इसको काटेंगे तो नीचे कितना बच जाएगा अपने पास, 10 बच जाएगा, क्योंकि ना, क्योंकि इधर नीचे 2 अंक छोड़ के है और ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो नीचे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो बताओ अपने पास क्या बच जाएगा, अपने पास 10 से मल्टीप्लाई करने पर तो अपने पास मान बच जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, 10 आ जाएगा नीचे। तो ऊपर तो बच जाएगा अपने पास 10⁻⁻6 और नीचे बच जाएगा 10⁻11 ही बचेगी ना, 10 से गुणा करने पर एक पावर कम हो जाएगी। इसको अगर ऊपर ले जाकर सोल्व हो जाते हैं तो ये बचती है अपने पास कितना, 10⁻5। अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 10⁻5 ही बचेगा अपने पास। तो ये जो मान लो फ्लक्स आ गया अपने पास, ये जो मान आया वो किसके कारण आया बताओ, ये पूरे गोले के कारण आया। अपन को किसके लिए चाहिए बताओ, केवल हाफ चाहिए ना, हाफ स्पेयर, तो इसलिए इसमें किसके बाद देंगे अपन 2। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अर्ध गोले की बात करें, अगर अपन को अर्ध गोला ही चाहिए, आधा ही चाहिए, तो जो अपना आंसर आया है यहाँ पे 10⁻5 अपॉन क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं, बताओ इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 4। भाई 5 पावर है, उसको एक पावर तोड़ दिया अलग, और अपॉन में कितना है, 2 है। अगर 2 से काटे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 × 10⁴ कितना आएगा, 5 × 10⁴। ये इसका राइट आंसर था। ओके स्टूडेंट, तो अगले क्वेश्चन के अंदर जो आज का अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, वो देखो आप। आज का क्वेश्चन है, ये लो आपके जी, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। तो उस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो अपन को निकालना है कि उसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आंसर देना अपना कमेंट बॉक्स के अंदर, और देखते हैं कि फिर आप में से कौन सही आंसर करता है। और आंसर गलत हो जाए तो उसके ऊपर टेंशन मत लिया करो आप, ना, अपना बेझिझक आंसर दिया करो आप। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आगे देखते हैं अपन। अब ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल भी अपने जितने हो सके उतने कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, थैंक यू।